कि घर के किसी और सदस्यों ने आपको बताया कि देवरानी का चक्कर किसी। अरे हम लोग अपने आँख से देखते थे। हाँ। वो क्या किसके मतलब किसी की बात मानेंगे हम लोग मतलब हम लोग अपने आँख से देखते थे। पूरा चक्कर चल रहा है। पूरा पास में पूरा देखते थे लगा है ना, तो हमारे पास लेटेगा ना, तो ये ना घर में घुसा देंगे, फिर से चाहे तो घर में लेटे हमारे बहू के साथ। एक देवर का है कि देवर का कहाँ होगा, देवर तो पहले चला गया। प्रेमी का है। हाँ उसी का है प्रेमी। लगा कि हमारी जो देवरानी है चंचल मन की है। ऐसा तो लगता ही नहीं था। लगता था बड़ी सीधी है। वो सीधी लगती। क्या है हम इन्हें से जाने। बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या नाम है? सच्चाई मतलब देवर हमारा चला गया सऊदीया, तो मतलब चला गया। उसके 2 महीने बाद ये मतलब जो मौसी का लड़का था ये आने लगा यहाँ पे धीरे धीरे। वो आपकी सगी मौसी का लड़का। हाँ हमारे सासू माँ के बहन का लड़का था, तो हमारे मौसी का हुआ ना, तो मौसी का लड़का था। तब मतलब प्रेम जाल पनपने लगा। हाँ मतलब आने जाने लगा। हम लोगों को मतलब कुछ नहीं पता, मतलब मौसी का लड़का था, हम लोग को तो वैसे अपना आता होगा, जाता जा रहा है आ रहा है। फिर ऐसे 4-5 महीने बीत गया। मतलब धीरे धीरे हम लोग फिर जानने लगे। तो वहाँ यहाँ पे मतलब नीचे लेटता था, मतलब वो भी रहती थी खाना में 2-3 दिन तक रहता था, 3 दिन 4 दिन तक रहता था। फिर मतलब ऊपर छत के ऊपर लेटता था दोनों वहाँ पे। हम लोग पूरा हकीकत फिर जानने लगे धीरे धीरे। तो हमारे सासू माँ कुछ बोलती नहीं थी। अपनी सासू माँ से बताई। हम बहुत बताए मतलब जैसे मतलब सास बहू में होता है कि जैसे मतलब सारे बहुओं को वो मानती है। सोच रही होंगी झगड़ा। हाँ झगड़ा लगा रही है हमारी बहू, हमारी एक बहू के मतलब पक्ष में बोल रही है, ये उल्टा फिल्टा उसको इल्ज़ाम लगा रही है। हमारी सासू यही में रह गई कि हमारे वो बहू को इल्ज़ाम लगा रही है, ये मतलब बता रही है। और बहुत हमने बहुत बताया इसको कि ऐसे ऐसे कर रही, तुम बोल दो, नहीं तो कल और मतलब मामला आगे बढ़ जाएगा। आपके देवर कितने समय से दुबई में हैं? कहीं नहीं 1 साल हुआ मतलब अभी पहली बार गए हैं। फिर 1 साल हुआ उनको गए, तो 2 महीने उनके हुआ था वहाँ पे गए, तो ये अपना यहाँ रिलेशन चालू हो गया इसका। अच्छा रिलेशन चालू। बच्चे वगैरह हैं? बच्चे 1 लड़का एक लड़की है उसके। और बच्चे अब? और बच्चे क्या 2 बच्चे हैं उसके, हमारे देवर के 2 बच्चे हैं। और जिनसे प्रेम की? उसके मतलब फिर है डिलीवरी होने वाला है। अच्छा प्रेम की निशानी। हाँ उसके बाद मतलब होने वाला है फिर से। तो आप लोगों ने घर से जाने के लिए कहा कि वो अपने प्रेमी के साथ, जो आपके मौसी के लड़के देवर ही आपके लगते होंगे। तो देवर लगता है तो क्या करें उसको। हम 4-5 महीने देखे ऐसे तो कब तक कौन देखेगा, कब तक कौन बर्दाश्त करेगा। और मतलब बच्चे हैं, हमारी जेठानी के लड़की है 17-18 साल के, तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी सबसे पहले आपने घर के किसी और सदस्यों ने आपको बताया कि देवरानी का चक्कर किसी। अरे हम लोग अपने आँख से देखते थे। वो क्या किसके मतलब किसी की बात मानेंगे हम लोग मतलब हम लोग अपने आँख से देखते थे। पूरा चल रहा है। पूरा पास में पूरा देखते थे हम लोग। क्या दूसरे के पूछने जाएंगे पड़ोसी से, हम लोग खुद देखते थे। जब रिश्तेदार वो आते थे तो सीधा घर में घुस जाते थे कि बैठते थे? आप लोग उस भी बोलते थे? आप लोग भी? नहीं हम लोगों से नहीं बोलते, हम लोग मतलब ही नहीं रखते थे। अच्छा आपसे नहीं बोलते थे? जब हम लोग हकीकत जानने लगे फिर मतलब नहीं रखते थे उससे। पहले तो कुछ बोलते होंगे, हंसी मजाक चलता होगा। पहले मतलब देवर था, मतलब भाभी ये हुआ वो हुआ ऐसे, मतलब मौसी अपने मौसी से बोलता था, मतलब ऐसे बोल देते थे। भाप नहीं पाए। बहुत ज़्यादा मतलब लगाव उसी से था। और हम लोग वो हमारे घर पे कभी आया ही नहीं था आज तक। हम लोग 14-15 साल हम लोगों के यहाँ पे आते हुए शादी हुआ हमारा, लेकिन हम लोगों को उसको जानते नहीं थे हमारे मौसी का लड़का है। इनके बहन का लड़का आता ही नहीं था यहाँ पे, बस उसी के रिलेशन में जब सफाफा तब से यहाँ पे आने लगा, और वो कभी हमारे घर आता ही नहीं था। अच्छा आपको क्या लगता है कि आपकी जो मौसी का लड़का है और उस दुल्हनिया से पहले से कुछ चक्कर था कि हमें बाद नहीं में मालूम, चक्कर? ये सब नहीं पता हमें। कहीं रिलेशन में मिली हो? पता नहीं, ये सब नहीं पता। हम लोग बस यही जानते हैं कि हमारा देवर वहाँ पे गया, उसके बाद 2 महीने के बाद 1 महीने के बाद हम जो हमारे निगाह में है, तो उसके बाद ये अपना चालू कर दिया। अच्छा एक बात देखा जाए कि जब आपके जो रिश्तेदार आते हैं, अब कैसे इन दोनों में नैना चाह होते हैं? अब पता नहीं, वो सब तो वही जान सकती है, हमको लोगों को क्या पता क्या होता है क्या नहीं। जैसे वो देवर नहीं, जिंदगी में नहीं, मोहब्बत नहीं आई, क्या आपको लगा कि हमारी जो देवरानी है चंचल मन की है? ऐसा तो लगता ही नहीं था। लगता था बड़ी सीधी है। वो सीधी लगती थी, वैसे मतलब थी वो, मतलब इसमें नहीं थी वो, इसमें हम नहीं बता सकते हैं थी कि नहीं थी, लेकिन वैसे भी मतलब वो हरामी तो थी वो शुरू से ही, किसी से वास्ता नहीं रखती थी। न उसके लिए परिवार था, न उसके लिए सासू, किसी से मतलब 1 साल हुए उसको यहाँ पे आए, तुरंत अपना देवर भी हमारा उसकी कहने पे मतलब चलने लगा, परिवार से अलग हो गया उसको लेके अपना। अच्छा एक चीज़ और बताइए। उसको मतलब धक्का मार दिया उसने।
अच्छा, अपने पति से प्यार-वार करती थी कि सिर्फ़ दिखावा था? अब पता नहीं, वो नहीं दो जाने, हमें क्या मालूम। प्यार तो करती थी, तभी तो 2 बच्चे हुए उसके। इतना दिन वहाँ यहाँ पे खुफी-खुफी वो रही, फिर क्या हो अच्छा, गया? जब से तीसरा की एंट्री हुई तब से घर बर्बाद हो गया। तब फिर बर्बाद कर दिया उसने। भाभी जी ये बताइए, यह काम करके वह समाज में क्या उपदेश दी है? समाज में उद्देश्य क्या? समाज में वो मुँह दिखाने लायक है? है? आप ही बताएँ, मुँह दिखाने लायक है? इस कृत्य से घर में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम औरतें, महिलाएँ हैं, क्या सोचेंगी? क्या यह समाज किस धारा पे जा रहा है? समाज इफ मतलब क्या सोचेंगी, जिसको जो करना हो करेगा ही। अच्छा जैसे किसी के दिमाग का इलाज थोड़ी ना है। अच्छा जैसे आ जाए आना चाहे तो आ सकती है? नहीं, हम लोग रखेंगे नहीं, नहीं रखेंगे अब अच्छा उसको। आपके देवर क्या कहते हैं? देवर भी नहीं रखेंगे, रखना चाहते हैं कि नहीं? नहीं रखेंगे अब। इतनी बेइज्जती करवा के यहाँ पे गई है, हमारे पूरा रिश्तेदार, पूरा मतलब हर गाँव 2-4 मतलब पूर्व मतलब गाँव, उसके बाद इतना नात बात में हर जगह बेइज्जती की हुआ है, तो लौट के आएगा? उसको हम लोग ऐसे रख लेंगे? अच्छा शादी कर ली आपकी देवरानी दूसरे प्रेमी के साथ कि नहीं? कोर्ट मैरिज उसने करवा लिया। कोर्ट मैरिज करवाया है तो शादी तो पक्का है ना। तो शादी कोर्ट मैरिज और शादी 2 मतलब 2 होता है। जब कोर्ट मैरिज होता था तो शादी भी जान लो हो गई। कोर्ट मैरिज उसने करवा लिया तो शादी भी हो गया। अब क्या है, कोर्ट मैरिज के हमारे पास फाइल है उसका। हाँ, सारा सबूत है। लेकिन अगर ऐसे तमाम महिलाएं हम इस वीडियो को देख रही हैं, ये जानेंगी सच्चाई तो कौन अपने रिश्तेदार पर विश्वास कैसे करेगा? कोई नहीं करेगा रिश्तेदार विश्वास देखो कर। अब क्या मतलब वो हमारे घर मौसी का लड़का आया करके चला गया, तो हम मतलब अपने बहन के लड़के को यहाँ पे मतलब बुलाएंगे ही नहीं। उसको हमें निगाह रखना है ना, हमें निगाह रखना। हमारे सासू माँ सीधी है, सीधी है। फायदा उठा लिया, फायदा उठा लिया। मौसी करके। चूल्हा अलग बना के खाते थे, तो ये जो है उसको मतलब अपना पलझाए रखती थी। अच्छा खाना हम ही बना के खिलाते थे, लेकिन उसको पलझाए रखती थी। पलझाए अपना पलझाती थी। उसके बाद अपना ऐसे करते थी और वो बोलती ही नहीं थी। तो हम लोग हैं, हमारे बहन का लड़का आ रहा है, हमारा बहन का लड़का हम लेटे हैं तो हमारे पास, हमारे बहन का लड़का है ना, तो हमारे पास लेटेगा ना, तो ये नहीं घर में घुसा देंगे फिर से, चाहे तू घर में लेटे हमारे बहू के साथ। हमारी सासू माँ सीधी है, इसीलिए अगर हमारी सासू माँ ऐसे होती ना तो उसका मतलब कदम नहीं उठता कि तुम हमारे घर में जाओ घुस के लेट जाओ। कहीं न कहीं यह सारी नतीजा इस प्रकार है कि अगर जो आपकी सासू हैं वो टाइट रही होती तो उनके बहन का लड़का उनके बहू के साथ इनका बोलना था कि तू हमारे बहन का लड़का है, तू हमारे पास आके लेट। तुम्हें क्या मतलब, तुम हमारे घर में लेटेगा? 4 महीने वहीं पे लेटा, इसने कुछ नहीं बोला। आंसू बहा रही। तो आंसू तो बहाना पड़ेगा, करने जैसे करनी वैसे भरनी, जो जैसे करेगा वैसे भोगेगा। इसी कड़ी में एक उनकी और जेठानी जी हैं और जो बबुआ की दुल्हन इस घर से प्रेम प्रसंग करके फरार है, उनकी भाभी हैं। भाभी जी बताइए, आपकी जो देवरानी का चाल चलन था और जो नक्शे कदम चाल चलन था कैसा था? पहले तो ठीक थी, पहले तो ठीक थी, पर उनके जाने के बाद ये सब किया। अच्छा जैसे आपके देवर जब दुबई जाते हैं हाँ। तब प्रेम चालू हुआ कि उसके पहले प्रेम चल रहा? उसके बाद चालू हुआ। पहले से चल रहा था कि नहीं हमें नहीं पता है, पर उसके बाद मतलब ये जाहिर हुआ। पहले पता नहीं था। पता नहीं चल रहा अच्छा था कि ये मतलब भाभी जी, हाँ। सबसे पहले जो प्रेम प्रसंग चल रहा था कैसे शक हुआ कि ये हमारी जो देवरानी है प्रेम मोहब्बत ये करेगी? उसके साथ बैठती थी, उठती थी, मतलब उसके साथ खाती थी एक थाली में खाती थी, उठती थी, बैठती थी। थाली में खाने का मतलब पति पत्नी का रिश्ता हो गया। हाँ, तब यही समझिए। तो बात यही है कि मतलब साथ उठती थी, बैठती थी, कहीं आना जाना होता था तो जाती आती थी। इस कृत्य से बच्चों पर क्या असर पड़ा? बहुत असर पड़ता है। तो यही सब तो बोला गया कि मतलब बच्चे हैं, सयान हैं, बड़े हैं, तो मतलब वो समझ रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। जैसे आपकी देवरानी अगर दोबारा आना चाहे तो फिर क्या करें? नहीं, रखना नहीं है। रखना नहीं है। फिर से आएगी, फिर से वही काम तो वही कांड फिर करेगी क्या कर दे घर में क्या। देखने में कैसी? देखने में तो ठीक थी, ऐसा नहीं है, ठीक थी। कभी आई होगी आपके भी पाँव दबाई होगी कि हमारी जो पाँव नहीं, कुछ भी नहीं, क्या पाँव ने खाना बना के खिलाई नहीं, पाँव दबाने वाली दूर बात है। कितनी आपकी सेवा करी होगी आप अनगिनत। वो कुछ नहीं, बुरे ये नहीं है, मतलब ये जो कर रही है या हम हैं या कोई और है, तो जैसा करेगा वैसे कहा जाएगा।
कोई भी इंसान हो, या हम ही करेंगे तो हम भी कहाँ जाएंगे। बात यही है। और जो अच्छा खराब करती थी अगर रहती तो कोई ना कहता। शादी करके आई होंगी बड़ी हंसी खुशी से खुश अरे तो दुनिया की बात है, तो दुनिया की बात है। शादी करके आएगा कोई मतलब पल भर में थोड़ी हाजिर कर देगा कि हम ऐसे हैं ऐसे हैं। जब उसको परखा जाएगा तभी पता चलेगा हाँ कैसी है। कितने बच्चे हमारे देवरानी? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ, एक लड़की एक लड़का। अभी कुछ और सुनने में आ रहा है। हाँ डिलीवरी है, उनका आदमी खुद बताया कि भाभी उनकी डिलीवरी है। अच्छा, वो हाँ। आप ही देवर का है कि देवर का कहाँ होगा, देवर तो पहले चला गया। प्रेमी का है? हाँ उसी का है, प्रेमी का है। जब आप उनका प्रेमी मिलने आता था आपने कभी रोका नहीं? हम क्या रोके, वो खुद नहीं बोलता था। जबकि हमारी जो सास है उनकी मौसी लगती थी, उनसे खुद नहीं बोला कि हाँ मौसी। कई कई बार पूछ लेता था हाल चाल और नहीं बोलता भी नहीं था उससे भी, बस उसी के साथ अपना मौज करता था। मौज करते थे। आप लोग देखी थी? हाँ देखे थे तभी तो। हाँ मौज करते हुए आपने पकड़ा? हाँ। साथियों देखा जाए यह समाज के लिए और समाज में ऐसे काम करने वालों के लिए एक शर्मसार हैं, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं और इस प्रकार से प्रेम प्रसंग को अंजाम दिया जाएगा तो कल के उनके ऊपर भी असर पहुंचेगी। तमाम ऐसी महिलाएं माताएं बहनें देखेंगे उनको, अरे वहाँ कर लिए वो कर ली, कुछ नहीं हुआ हम भी करेंगे। तो ऐसे ही समाज बिगड़ता है, हम ही आप समाज बिगाड़ते हैं और हम ही आप समाज को एक दिशा की तरफ ले चलते हैं। ऐसा यह वीडियो देखने के बाद एक सीख लें कि ऐसे कदम को ज़िंदगी में ताउम्र किसी के साथ नहीं उठाएंगे, ताकि एक बसा बसाया घर ना उजड़े। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आप क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आशा करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि लोग जागरूकता की तरफ बढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।